ब्रेन में रखिएगा। पूरा सवाल आपने पढ़ा होता है तो आपका कॉन्फिडेंस और होता है। और मैं अक्सर ये बात बताता हूँ क्योंकि एक बार क्या हुआ, पास सवाल आया तो बच्चों ने बेसिक सैलरी देखी, सारी चीजों करते करते मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, आखिरी लाइन में लिखा हुआ था उसने मई में जॉब छोड़ दी। अब वो जितनी चीजों को 12 से मल्टीप्लाई किया था वो सारा गलत हो गया, क्योंकि उसको सारी आइटम को 10 से मल्टीप्लाई करना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो आपको पूरा सवाल पढ़कर ही एक बार करना चाहिए। हाउस रेंट अलाउंस, $95,000 मल्टीप्लाई बाय जी 1140 मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस सर जी, असल में मेडिकल अलाउंस को कुछ कहने से पहले सोचिए, नीचे मेडिकल फैसिलिटी भी है। तो अगर मेडिकल फैसिलिटी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज्यूम करेंगे तो फिर मेडिकल अलाउंस क्या हो जाएगा? उसके बाद आ गया मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल फैसिलिटी मेडिकल फैसिलिटी के बारे में क्या कहूंगा? एज पर टर्म्स ऑफ, अच्छा जी, उसके बाद क्या आ गया? दुबई एयर टिकट जी कितना है? उसके बाद आ गया लोन। सर जी 5 मिलियन का लोन था, 6% के हिसाब से मिला है, तो फायदा कितना मिला है? फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगस्त है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, सर 11 मंथ बनते हैं। इंटू 11 डिवाइड बाई 12 जी 180। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ गया withholding tax of rupees 15 lakh deducted from salary was reimbursed to him। अच्छा जी, 15 लाख रुपए विदहोल्डिंग टैक्स था, 15 लाख। विदहोल्डिंग टैक्स था 15 लाख रुपए। इसकी खास बात यह कि री इम्बर्स किया गया एम्प्लॉयर की तरफ से, तो ये टैक्स बेनिफिट है। री इम्बर्स्ड का लफ्ज इज द वर्ड, पता क्या होता है? यानी एसबीआई वालों ने मुझे 1 लाख रुपए सैलरी देनी थी, 90,000 रुपए मुझे दिया, 10,000 एफबीआर को जमा करवा दिया, बाद में वो 10,000 भी दे दिया, तो कहा जाएगा कि एसबीआई ने वो जो 10,000 काटा था टैक्स का वो रीइंबर्स कर दिया। यार मेरा पॉइंट भी कर रहे हो? ये भाईजान वो वाला टैक्स का पैसा इसको दे दिया है, तो ये टैक्स का बेनिफिट होगा।
जो टैक्स का बेनिफिट इनकम में शामिल भी होगा और इसका टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। पॉइंट पिक कर रहे हो? तो भैया एक टैक्स क्रेडिट को आपने डिडक्टेबल ना, उसको जरा अलर्ट रहना है। भाई मैं करता जा रहा हूं, उसके बाद आगे आया अदर इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू टैक्स ईयर 2008, और इसमें वो कहता है कि अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम 10,000 शेयर ऑफ डीपीएल वॉज अलॉटेड टू अहमद गाजी ऑन 1 जनवरी 2006। पहले तो मैंने सरसरी सा पढ़ा था, एक असेसमेंट की थी कि एम्प्लॉय शेयर स्कीम है, सैलरी आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गेन आ जाएगा, यही है ना एम्प्लॉय शेयर स्कीम में। तो मैंने कहा अब मैं ध्यान से पढ़ूंगा, क्योंकि अब मेरे पास पेंसिल आ गई है, मैं पेपर पे हूं, मैं हल कर रहा हूँ। तो भाई एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत 10,000 शेयर अलॉट हुए थे अमर गाजी को 1 जनवरी 2006 में। अकॉर्डिंग टू द स्कीम ही वाज नॉट अलाउड टू सेल और ट्रांसफर द शेयर अप टू 31 दिसंबर 2006। 1 अप्रैल 2008 को ही सोल्ड 6,000 shares of DPL for ₹33 per share. The face value of each share is ₹10. Fair market value of each share on different dates were as follows: ₹20 per share on 1 January 2006, ₹23 per share on 1 January 2007, ₹29 per share on 30 June 2000X। हाँ भाई, एम्प्लॉय शेयर स्कीम है, 10,000 शेयर है, इसको अलाउ नहीं था कि सैलरियां ट्रांसफर कर दे शेयर अप टू 31 दिसंबर। 1 अप्रैल 2008 पे ही सोल्ड 6,000 शेयर ऑफ डीपीएल फॉर ₹33। फेस वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज ₹10। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑन डिफरेंट डेट्स वर एज फॉलोज। जी सर, जी रिस्ट्रिक्शन है 31 दिसंबर 2006 की। रिस्ट्रिक्शन का पीरियड कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 2006 को। मैं ना यहाँ पर एक वर्किंग ही करनी पड़ेगी, वर्किंग नंबर 1.1 एम्प्लॉय शेयर स्कीम। फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन 23 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या है? नहीं है। एक्सरसाइज प्राइस क्या है? भाईजान, एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत इसको शेयर अलॉट हुए थे और फेस वैल्यू उसकी 10 थी। इसने कितने पैसे देकर लिया है? इसने कोई पैसा दिया ही नहीं है सर, इसने कोई पैसा दिया ही नहीं है। कितने का गेन आ गया सर? एक अप्रैल 2006 को ही सोल्ड 6,000 शेयर, इसने बेच दिए 6,000 शेयर। अच्छा जी, कितने का गेन आ गया? 2,30,000 का गेन आ गया इनकम फ्रॉम सैलरी में। लेकिन मसला ये है कि ये टैक्स ईयर 20X7 है, ये टैक्स ईयर 20X7 है, ये हमसे रिलेटेड टैक्स ईयर है ही नहीं। अब अगर ये 2,30,000 में अंडर दैट सैलरी डाल दूंगा तो ये गलत होगा, ये पिछले साल हो गया हुआ है। अब आप ये पूछेंगे कि सर अगर ये हो गया हुआ तो आपने ये दोबारा क्यों किया है? भाईजान, आपने इस साल ये वाले शेयर बेचे हैं, 1 अप्रैल 2008 को शेयर बेचे हैं ना। कितने के बेचे? 33%। हाँ जी, सेल प्रोसीड कितना था? 190। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या है?
एक्सरसाइज प्राइस क्या है? अमाउंट ज्यादा बंदे यही तो है सर जी। ये 2,30,000 तो 10,000 का है, डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6,000 जी। 138,000 ये लेस कर देंगे, कितने का गेन आ गया? तो सर समझ आ रही है? अब पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर, मैंने ये भी कर दिया। फिर उसके बाद आ गया जनाब अगली वर्किंग जो है वो अहमद गाजी के पार्ट में इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम on 30 October 2007, Amr Ghazi let out his apartment at a monthly rent of rupees 30,000 to his friend. The fair market value of the apartment is rupees 40. जी भाई, रेंट एक्चुअल लेंगे या फेयर मार्केट रेंट लेंगे? हाँ जी, एक्चुअल कितना है? कितने मंथ हैं? अक्टूबर है ना, अक्टूबर छोड़ दें, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 8 महीने हैं सर। एक्चुअल बनेगा 30,000 मल्टीप्लाई बाय 8, जबकि फेयर मार्केट रेंट कितना है? हाँ जी, इन दोनों में से कौन से देंगे? सर जी, हायर बनेगा 3,00,000, हायर बनेगा 3,20,000। सर जी 3,20,000 था। आप इसमें इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ। 64,000 है जी। कितना आ गया? अच्छा जनाब, फिर उसके बाद आ गया ही इज अ पार्ट टाइम सिंगर और इसने 2,25,000 रुपए अर्न किए। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लेकिन इसमें कोई एडजस्टमेंट ही नहीं, तो इसके अलग से वर्किंग बनाने की जरूरत नहीं है। पॉइंट ये है कि अभी तक मैं तरतीब से आ रहा था, लेकिन यहां पर ये पहला स्टॉप है जहां पे मैं आपको कह रहा हूं। जब आपने सारी इनकम को कैलकुलेट कर, जब आपने सारी इनकम की एडजस्टमेंट कर ली है, वहां पर एक बार रुकना है। और रुक कर आपने क्या करना है, यहां तक का जो किया है उसको कंक्लूड करके अपने जो है ना सवाल के अंदर डाल दें। सर जी, सबसे पहले सैलरी को टोटल करें। 11,643,333 जी। प्लीज बताइएगा, यही बन रहा है? अच्छा जी, अब क्या करेंगे? 11,643 सैलरी आ गया। अब अगला स्टेप है, अच्छा मैं जी इसको ठीक कर देता हूं। नहीं बर्दाश्त हो रहा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जी, इसकी वर्किंग है वर्किंग नंबर 2।
250। उसके बाद आ गया कैपिटल गेन। अच्छा, यहां पर ना एक बड़ा इश्यू होता है, डाटा ज्यादा होता है, चीजें भूल जाती है। एक तो बात ये कि जो चीज आपने रिकॉर्ड करनी है ना, वो रेलिवेंट जगह पे रिकॉर्ड करनी है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसके हवाले से कोई वर्किंग करता हूं अपनी स्क्रिप्ट के आखिरी समय पे, मैं अपने नोट कर लेता हूँ सर, एंड में मैंने भूल जाता, वो जो वर्किंग मैंने की है वो सारी जाया हो जाएगी। आप वर्किंग वहां पर करें जिसको बाद में आप रिलेट कर सके। यार मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? अच्छा, मेरे जेन में भी पता है क्या आ रहा था कि मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भूलना चाहता। अच्छा, अगर मुझे ये डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, सैलरी की फौरी बात, कम से कम मैं अगर सिर्फ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लिख भी दूं ना, इसमें कौन सी एडजस्टमेंट है? वो सीधे सीधे ही आना था ना, साल के काम मुकाएंगे। तो यार ये चीज कोशिश करें कि आप एक तरतीब बनाएं, उस तरतीब से सारे सवाल करने। भी मैं आपको जो पहला सवाल करा रहा हूं, मैं इंशाल्लाह आपको 18वां सवाल भी इसी तरतीब से करा रहा हूँ। और इंशाल्लाह इस प्रैक्टिस से क्या होगा, आपका एक माइंड सेट हो जाएगा, अच्छा इस सवाल को ऐसे पकड़ के ऐसे लेके चलना। वही स्ट्रेटजी है। मेरे मुताबिक एक दो असूल ना आते हो, लेकिन आपको न्यूमेरिकल हल करने की अप्रोच आ जाए, बस ठीक है, काम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आपको रूल्स आते हैं, लेकिन आपसे सवाल हल नहीं हुआ, आपको पकड़ा नहीं जा रहा सवाल, आपको समझ नहीं आ रही कौन सी चीज पहले लिखूं कौन सी बाद में लिखूं। मैं टैक्स क्रेडिट को कैसे छेड़ दूं सर जी? टैक्स क्रेडिट के लिए मुझे क्या चाहिए? ए ओवर बी। ए क्या है? टैक्स लाइबिलिटी। बी क्या है? टैक्सेबल इनकम। मैं उसको छेड़ ही नहीं सकता सर। इसीलिए टैक्स क्रेडिट को देखकर लिख दो, उसके ऊपर पड़ा था टैक्स क्रेडिट। अब लिखने से क्या होगा, जब मैं दोबारा इस सवाल पे आऊंगा ना, मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। मुझे पता है यार, ये टीसी टैक्स क्रेडिट एक यहाँ पे है और एक ये यहाँ पे लिखा हुआ, खत्म। उस टैक्स क्रेडिट से पहले अगर ज़कात है तो भैया टैक्सेबल इनकम तो बाद में निकलनी है, पहले तो ज़कात माइनस होनी है, लेकिन उससे पहले इनकम फाइनल होनी है। तो 3 स्टेप है। पहले टोटल इनकम फाइनल करनी है। टोटल इनकम के लिए इनकम से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट को पकड़े, वर्किंग बनाए, टोटल करके प्लेस कर दें, यहां पर आ जाएगा टोटल। जी, 1218 और ले सर, ये आ गई टोटल इनकम। अच्छा, कोई डिडक्टेबल ना उसने जी, टोटल इनकम के बाद आपने कोई एफटीआर इनकम हो वो लेस करते हैं, कोई सेपरेट ब्लॉक आइटम हो वो लेस करते हैं, कोई एग्जाम्प्ट इनकम हो वो लेस करते हैं, कोई डिडक्टेबल अकाउंट डिडक्टेबल अलाउंस हो, ज़कात, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, डब्ल्यूपीपीएफ, एजुकेशनल एक्सपेंस, ये सब चीजें लेस करते हैं। तो फिर आपके पास क्या आ जाती है? अच्छा, अब इस केस में तो कुछ भी नहीं है, तो यही टैक्सेबल इनकम भी होगी। अच्छा जी, टोटल इनकम भी आ गई। अच्छा, मुझे एक मिनट ठहरो जरा, ये अहमद गाजी, अच्छा ये जो शेयर्स हैं डीपीएल के, डीपीएल कौन सी कंपनी है यार? डेल्टा पाकिस्तान लिमिटेड है। कोई ऐसा इशारा तो नहीं मिल रहा कि ये लिस्टेड हो? क्योंकि अगर डीपी फॉर एग्जांपल अगर डीपीएल लिस्टेड कंपनी है, तो टोटल इनकम में से पहले गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज क्या आइटम है? सेपरेट ब्लॉक आइटम है, उसको लेना पड़ेगा। बहरहाल मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि ये, हाँ, पब्लिक प्राइवेट कंपनी है, तो टैक्सेबल इनकम आ गई। अच्छा जी, उसके बाद हम निकाल लेंगे टैक्स लाइबिलिटी। 12184333 जी।
जी सर जी। सर जी टैक्स लायबिलिटी बताइएगा। सर जी उसकी अलहदा लाइन आइटम होती है। 3529,517, ये टैक्स लायबिलिटी। अच्छा जी टैक्स लायबिलिटी आ गई तो इसके बाद क्या आएगा? सर जी टैक्स लायबिलिटी के फौरी बाद जेन में टैक्स क्रेडिट आता है और वो हमारे पास है। सर जी लगेगा, मैं कब कह रहा हूँ नहीं लगेगा। मेरे जेन में ये वो अलहदा लाइन आइटम है, क्योंकि मैंने टैक्स क्रेडिट जब निकालना है ना तो इस पर निकालना है। सर समझ आ रही है? तो मैं इसलिए इसको अलहदा से वो कर रहा हूँ जी। टैक्स क्रेडिट बताइएगा। टैक्स क्रेडिट किस पर है? डोनेशन पर। सर जी वो होता है ए ओवर बी इंटू सी। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसकी वर्किंग ही बना देता हूँ। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन जी। A over B into C. Now what is A? 3529517. What is B? 12184. A over B into C. Now what is C? एक्चुअल क्या है? एक्चुअल है 14 लाख। और दूसरा क्या है? 12184,333 का 30%। जी बताइएगा। 365552। अच्छा जी। सर जी इन दोनों में से कौन सा लेंगे? जी बताइएगा। 4055 बस जी। चलो जी 405547। सर जी टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन ये तो हो गया। क्योंकि सबसे पहले तो अगर फुल टाइम टीचर होता तो वो आता, वो नहीं है तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट आता। फॉरेन टैक्स क्रेडिट नहीं है तो डोनेशन आता। डोनेशन के बाद एडवांस टैक्स या टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये तरतीब होती है। अब जो था वो मैंने कर दिया उसके। अच्छा जी। हाँ जी हायर सर चार्ज है। 3529,517 का 10%। जी 352952 कर दूं? लो सर। उसके बाद हमारे पास आ गया टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर 1.5 मिलियन। तो पॉइंट समझ आ रहा है? लो सर ये भी फारिग हो गया। और मुश्किल तो नहीं लग रहा? सर जी मुझे फाइनल बताइएगा क्या बात। 1976922 ये क्या है? नेट
टैक्स। और मुश्किल तो नहीं लग रहा, बस इस तरह से आपने सवाल की अप्रोच सेट हो गई है। ऐसे बस हमने सवाल करने हैं, तसल्ली से करना है सवाल। अच्छा, जितना लेंथी सवाल होता है ना, उसको जितनी तसल्ली से करते हैं वो उतना जल्दी होता है। हम जितना जल्दी में करने की कोशिश करते हैं ना, एक भी लाइन, एक भी की इंफॉर्मेशन मिस कर देते हैं, सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। जब भी लेंथी सवाल आए तो बड़ा सा सांस लेके कहें मैंने ये पूरा तसल्ली से पढ़ना है, उससे हमेशा आपका टाइम बचता है। और अगर एंड पे आपने दोबारा पूरी लाइनों में से इंफॉर्मेशन ही ढूंढते रहना है, और पहली बार ही उसको तसल्ली से पढ़ के उसकी इंफॉर्मेशन हाईलाइट करो, ताकि बाद में जब आप उसको, आप जब आपके जहन में वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आए तो आप उसे बहुत इजीली लोकेट करके अप्लाई करो। तो समझ आ रही है? ये स्टोरी है और ये सारी बात है जी। नोट करना चाह रहे हैं, नोट कर लीजिए, 5 मिनट आपके पास है। और वैसे इसकी पीडीएफ तो आपके साथ शेयर हो ही जाएगी, किताब में भी इसका सोल्यूशन तो मौजूद है। अलबत्ता 5 मिनट आपके पास है, 7 मिनट आपके पास है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ऑनलाइन वालों, आप लोगों ने कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। हमारे साथ ऑनलाइन वाले मौजूद हैं, जो सवाल पूछना है पूछिए। मेडिकल अलाउंस एग्जाम नहीं होता? अच्छा जी, मैं शुरू से शुरू करता हूँ। क्लास स्टार्ट कब होगी? मेरे ख्याल है 46 पे क्लास स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा लेट थी आज, माजरत। फिर उसके बाद पेज नंबर मैंने बता दिया था, पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8 है। How much should we spend reading and planning a question in exam? जी, ये काशिफ का सवाल था। तो मैंने आपको रीडिंग और प्लानिंग का क्वेश्चन के हवाले से ही पहले 10-15 मिनट खर्च किए। सर जी, क्वेश्चन पेपर पर राइट कर सकते हैं आइडेंटिफाई शॉर्ट फॉर्म में? वैसे ऑफिशियली तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा इजाजत नहीं होती, लेकिन हम पेंसिल से ना लिख लेते हैं तो उससे हमें काफी फायदा हो जाता है। उसामा मलिक, आपके सवाल का जवाब। सही क्वेश्चन बुक में है जी, बिल्कुल बुक में क्वेश्चन नंबर 8 था। मेडिकल अलाउंस एग्जाम्प्ट नहीं है सर जी, मेडिकल अलाउंस अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट होता है। मुनज़्ज़ा का सवाल है। और अगर मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों और अगर मेडिकल फैसिलिटी टैक्स भरने की, सर इंटरेस्ट ऑन लोन वाला पॉइंट रिपीट कर दें।
और उसने इंटरेस्ट और लोन आपको 4% के हिसाब से फायदा दे रहा है। वो ये हमने बोला पॉइंट है कंसेशनल लोन, आपने उसको डिस्कस किया यहाँ पर अप्लाई। मेडिकल फीस नहीं आएगी, नहीं सर जी, विद इन द हेड ऑफ इनकम टोटल भी टैक्सेबल इनकम से नहीं चार्ज बिल्कुल इसके साथ है, इसका फॉरन मिल जाएगा, बताऊंगा इसका शेयर करूंगा। खासा अरेंज है अटेम्प्ट, उसमें जब जाएंगे और देखेंगे तो 10 मिनट से ज्यादा जिसकी इनकम होती है उस पर 10% सरचार्ज लगता है, ये वो वाली बात है। शिराज अमीन ने कहा कि टैक्स क्रेडिट में 14 लाख कैसे है, सवाल में दिया हुआ भाई कि 14 लाख रुपए की डोनेशन दी है। सर आपकी वॉइस बहुत स्लो है, समझ नहीं आ रही, मुझे लगता है कि वॉइस थ्रू ठीक रही है, अगर स्लो होना तो मैनेजमेंट कह देती है। अननेसेसरी चार्ज का ट्रीटमेंट क्या होगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बस वो 10% लाइबिलिटी का एडिशनल को पे करना पड़ेगा। सर एग्जाम होगा पर टोटल इनकम में तो शामिल होगा क्या चीज, नहीं भाई साहब वो वाली बात जो आप कह रहे हो वो ठीक नहीं है। विद होल्डिंग के बारे में का मतलब बताते, विद होल्डिंग टैक्स वो टैक्स होता है जो डिडक्टेड होता है। सर ये जो आखिर में 10% ऐड किया है वो बता दें सर जी, असल में ना लेटेस्ट चेंज में ये चेंज है। आप एक बार जो रेट अपडेटेड रेट है ना प्लीज उसको देख लीजिए। सर चार्ज हायर अर्निंग वाला पॉइंट बता दें, मैं आपको बताया कि यही लेटेस्ट चेंज है कि रेट जो है उसमें चेंजेस आई हैं और 10 मिनट से ज्यादा वाली इनकम को ये वाला रूल अप्लाई होता है, उस पर 10% एडिशनल टैक्स देना पड़ता है लाइबिलिटी का। बुक का पेज नंबर क्या था सवाल का? 284 था मेरे ख्याल में, मैंने पहले बताया मैनेजर। विद होल्डिंग टैक्स, सर जी विद होल्डिंग टैक्स के बारे में 3-4 लोगों ने सवाल पूछा है। विद होल्डिंग टैक्स, टैक्स डिडक्टेड टैक्स डिडक्शन को कहते हैं। यहाँ पर विद होल्डिंग टैक्स तो इंफॉर्मेशन है, लेकिन उससे आगे की एक बड़ी अहम इंफॉर्मेशन है कि विद होल्डिंग टैक्स हुआ, टैक्स विद हेल्ड हुआ और रीइंबर्स हुआ। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, वो की इंफॉर्मेशन है। तो ये दोनों चीजें को आपने ध्यान में रखना। सर जी रिपीट कर देता हूं, जरा सुनिएगा, मैंने ये बात कही है आपके पास सवाल में ये इंफॉर्मेशन थी कि विद होल्डिंग टैक्स था 15 लाख रुपए का जो डिडक्ट हो गया था सैलरी से और बाद में रीइंबर्स भी हुआ था। आमतौर पे सवालों में ये इंफॉर्मेशन होती है कि विद होल्डिंग टैक्स था 15 लाख रुपए का, तो इसका मतलब ये होता है कि लाइबिलिटी में से कम करना है, खत्म। लेकिन इसने जो बाद में लिखा ना कि रीइंबर्स भी हुआ था, इसका मतलब ये है कि ये कि बेनिफिट है, यानी ये वाला टैक्स जो है वो एम्प्लॉयर ने दिया है। तो बेनिफिट है इनकम में शामिल भी होगा और लाइबिलिटी में से माइनस भी होगा। जी सर, ये सर मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन बता दी। अब चलते हैं अगले सवाल। मिस्टर शैंक के नाम से सवाल है, मुझे प्लीज एक बार कंफर्म कीजिए कि इसका बुक का पेज नंबर क्या है। शुरू करें सर? सर जी तवज्जो से, पहली रीडिंग बड़ी क्रूशियल है, जितने अच्छे से आप पहली बार सवाल पढ़ेंगे ना उतनी आसानी आपको सवाल हल करने में होगी।
Sir, for the purpose of this question, assume that the day today is 30 September 2023. Shang, a Chinese citizen, has been in Pakistan since the year 2015. For career growth, he left his employment with Hope Limited, an unlisted FMCG, fast-moving consumer goods, on 30 September 2022 and joined a leading chain of hotels, namely Desire Hotel, on 1 October 2022. The details of his emoluments during the year ended 30 June 2023 are as follows. सर जी, बेसिक सैलरी है, मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल फैसिलिटी है, लंच मेंटेन, कंपनी मेंटेन कार और उसकी कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू भी दी हुई है, एनुअल बोनस और ग्रेचुटी भी दी हुई है। अच्छा, इसमें खास बात यह है कि 30 सितंबर 2022 तक तो उसने एचएल में जॉब की है और उसके बाद उसने डीएच में जॉब की है। आसान अल्फाज में 3 मंथ एचएल के हैं और 9 मंथ, यार पॉइंट समझ आ रहा है ना? तो सवाल को तवज्जो से देखिए, इस तरह से ये सवाल था। अच्छा जी, उसके अलावा 2 रिटर्न एयर टिकट्स दी गई थी टू चाइना की, साथ में उसकी लिमिट बता दी कि 6 लाख तक की 2 रिटर्न एयर टिकट्स दी जाएंगी मिस्टर शेंग को, और मिस्टर शेंग ने 5,50,000 रुपए की 2 टिकट्स खरीदी। उसके बाद 7,50,000 रुपए रिसीव किए हैं डीएच में बॉन्ड साइन करने से कि वो अगले यानी वो 5 साल तक या 3 साल तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं छोड़ेगा। फिर ₹4 लाख रिसीव फ्रॉम डीएच एज ए कमीशन, 4 लाख की कमीशन भी ली है। और फिर ये 4th पॉइंट है, ये सारा कुछ अंडर द हेड सैलरी चल रहा है और उसने लिखा भी है कि डीएच से जो बेनिफिट लिए हैं। उसके बाद है लोन की पेमेंट की है डीएच ने एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और शेंग ने जो है वो ऑब्टेन किया है इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम डीएच। शेंग ने इंटरेस्ट फ्री लोन डीएच से लिया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, और उसने ये हाउस किराए पर दिया हुआ है जिसका 8 लाख किराया भी आ रहा है। बातों बातों में उसने मुझे बता दिया कि मैंने लोन लिया था, लोन से घर लिया और घर किराए पर दे दिया, जिसका क्या मतलब है? सर जी, ये जो घर किराए पर दिया है ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, बाकी सारा कुछ इनकम फ्रॉम। मैं इनिशियल रीडिंग कर रहा हूं, इतने मेरे कान अलर्ट होने चाहिए कि मुझे ये वाला सिग्नल मिल जाए कि कौन कौन सा हेड आ रहा है सर। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव चाइनीज येन 31,500, जो कि पाकिस्तानी 12,60,000 रुपए बनते हैं। इन हिज पाकिस्तानी बैंक अकाउंट बीइंग अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन चाइना, चाइना के बिजनेस से ये पैसा मिला है सर जी, ये फॉरेन सोर्स इनकम है। तो भैया पहली तो बात, अब इनकम तो हर तरह की, आपने फॉरेन अलर्ट होना है भैया। अच्छा, ये फॉरेन सोर्स इनकम है। फिर दूसरे नंबर पे इस पे टैक्स भी कटे है 30% टैक्स, यानी अगर फॉरेन सोर्स इनकम है, फॉरेन टैक्स भी कटे तो फॉरेन अलर्ट हो जाए कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट मिलना है। यार मेरा पॉइंट भी करें, लो सर। During the year, he received cash dividend of ₹9,7750 net of withholding tax at the rate of 15%. Bonus dividend of 2,000 shares from Ambitious Limited, a company listed on Pakistan Stock Exchange. सर जी, इसको कैश डिविडेंड भी मिला है और उस पर भी टैक्स भी कट के मिला, और बोनस डिविडेंड भी मिला है 2,000 शेयर्स का। जब उसको बोनस डिविडेंड मिला तो उस वक्त उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी?
₹25 और ये रेंट पर फिर मार्केट वैल्यू कितनी थी? 20। भैया बोनस 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 शेयर किस साइड में आएगा? अदर सोर्स। He transferred an amount of 6 lakh to the bank account of non-profit organization as donation. सर जी टैक्स क्रेडिट। फिर 25 जून 2023 को इसने एनुअल प्रीमियम दिया लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। अच्छा, पहले लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने पर टैक्स क्रेडिट मिलता था, अब असूल चेंज हो गया, अब ये टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, इसको छोड़े। लो सर, under the provision of income tax laws and the rule made thereunder compute total income, taxable income and tax payable। सर समझ आ रही गेम की? लो भाई, ये नाम है मिस्टर शेन। कंप्यूटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट से उठाइए। ठीक हो गया। सबसे पहले क्या बात कर लूंगा? सैलरी की वर्किंग नंबर 1। लो सर। अच्छा जी, यहां पर वर्किंग नंबर 1 करूंगा जो है जी सैलरी। अब बड़ी ध्यान से, 3.5 लाख की सैलरी इसने 3 माह ली है, 4.5 लाख की सैलरी इसने। जी भाई, 5। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मेडिकल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस कितना है? अच्छा, एचएल वालों ने गाड़ी दी हुई थी। कार की बात करूं तो अलहदा अलहदा कर ले। तो एचएल वालों ने गाड़ी दी हुई थी कितनी? पर्सनल ऑफिशियल यूज तो 5%। हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय जी कितना बना?
37,500 और DH की बात करूं तो 5% तो ये भी था, लेकिन गाड़ी 187 और मुश्किल तो नहीं लग रहा। चलो जी, ये भी हो गया। एनुअल बोनस gratuity under an unapproved scheme. ग्रेजुटी वो भी कौन सी है? अनअप्रूव। ग्रेजुटी और वो भी अनअप्रूव्ड है जी। लोअर ऑफ और सबसे पहले आ गया 75,000, 50% ऑफ 1225,000 जी। 6,12,500। इसमें से लोअर कौन सा है? 75,000 तक एग्जाम्प्ट है, तो टैक्सेबल कितना होगा? और मुश्किल तो नहीं लग रहा? इसका जवाब है कि सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है। जब पैसे मिले तब टैक्स लगेगा, ना कि जब कमाए तब टैक्स लगेगा। भाई ने सवाल किया है कि बोनस तो पिछले साल का है, तो क्या फर्क पड़ता है? मिला कब है? सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है। अच्छा जी, अब सबसे ज्यादा गलती जो बच्चों ने की थी उस पेपर में, ये 2023 का सवाल है ना? हाँ। सबसे ज्यादा गलती जो इस पेपर में की थी वो ये की, सर कंपनी ने आपको कहा है कि तुम टिकट ले लो 6 लाख तक की, आपने 5.5 लाख की टिकट ली है, तो 5.5 लाख का बेनिफिट है ना जो आपने ली है। क्या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वही इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा जी। टिकट टू चाइना जी। आगे आ गया ₹7.5 लाख रिसीव फ्रॉम साइनिंग अ बॉन्ड जी। कितना है? ₹4 लाख रिसीव फ्रॉम DH एज कमीशन एम्प्लॉयमेंट। सर जी, गौर से देखना, लोन था। आपका लोन अगर आपके एम्प्लॉयर ने पे किया तो वो एक बैलेंस। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है, वो जरा समझिए। लोन तो सेटल हो गया, ये जब ये DH में गया है, DH में ये कब गया है? 1 अक्टूबर को। उससे पहले
अच्छा जी, ये भी हो गया, ये भी। अगली स्टोरी, अच्छा अब अगला आ गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। मैं कुछ 4-5 लाइनें छोड़ के वर्किंग नंबर 2 कर देता हूँ। इनकम फ्रॉम, उस घर कंस्ट्रक्ट किया 1 जुलाई 2019 में, ये घर किराए पर दे दिया, 5 साल के एग्रीमेंट पर एनुअल रेंटल तय पाया 8 लाख। तो रेंट कितना था? रेंट कितना था? रिपेयर्ड एट द रेट ऑफ 20% जी। हाँ जी, ये खास बात है यार। कभी मैंने आपको सैलरी बढ़ाया था तो बढ़ाया था। आपने एम्प्लॉय से लोन लिया, उससे इनकम जनरेट की। इनकम जो जनरेट हुई है, क्या उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा? तो हमने कहा था जितना अंडर द हेड सैलरी आया प्लस जितना एक्चुअल पे किया, याद है? लोन लिया, लोन से ऊपर पे गाड़ी चलाई, ऊपर से इनकम आई, याद है ना? लोन लिया, लोन से घर खरीदा, घर से किराए की इनकम आई, उस इनकम में से इंटरेस्ट माइनस करने की इजाजत है। यस, कितना? जितना पे किया प्लस जितना अंडर दैट सैलरी आया। अब ये इंटरेस्ट फ्री था, पे तो कुछ नहीं किया, लेकिन अंडर द हेड सैलरी कितना है? तो सर जी बात भी कर गए हो। चलो भैया, अच्छा जी, ये बात मुझे लगता है अब खत्म हो गई है। 5 लाख। आप देखें इस एक पॉइंट के अंदर से कितने पॉइंट्स निकले आगे। ये इस तरह का एक पॉइंट पेपर में 5-5 नंबर का होता है, 4 से 5 नंबर का, जिसने इतनी ज्यादा जगहों को हिट करना होता है। कोई सवाल पूछना पसंद करें? शाबाश। उसके बाद हम आगे चल, अच्छा अब मेरी बात सुनो, मेरी आदत है, मैं ना यहां पर ये खाली छोड़ देता हूँ। सैलरी के बाद देख लो जगह है, क्यों? जी आगे तो हाल पढ़ो, कोई और चीज ना निकले। मैं अभी इसको टोटल करके रख लूं और वो फ्रंट पेज पर प्लेस कर दूं, और बाद में नीचे जाके पता चले कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का टैक्स भी दिया हुआ है, फिर वो भी फिर सारा काटूं, फिर उसमें ऐड करूं, फिर सारी फिगर चेंज करूं। ऐसा नहीं करना। मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा मार्जिन रख के, 2-4 लाइनें छोड़ के मैं अगली वर्किंग शुरू करूं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की वर्किंग कंप्लीट है। अब आ गई है वर्किंग नंबर 3, फॉरेन सोर्स। हाँ जी, कितनी है फॉरेन सोर्स इनकम? फॉरेन सोर्स इनकम है 12 लाख। जी जी, टैक्स कितना कटा है? तो निकालें जरा। टैक्स 12,60,000 का टैक्स कितना है? उसने क्या कहा है? नेट ऑफ टैक्स है, जिसका मतलब है टैक्स कट के आया हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये 70% है। तो एक काम करते हैं ना, ये रिसीव्ड है, यहाँ पर फॉरेन सोर्स इनकम ले लेते हैं। 1260,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख, और टैक्स कितना है? 5 लाख। लो सर,
फॉरेन सोर्स इनकम भी आपकी आ गई 18 लाख और उस पे टैक्स कितना आ गया 5 लाख। अभी फॉरेन सोर्स इनकम को तो मैंने देख लिया, अलबत्ता यहाँ पर अभी भी फॉरेन टैक्स क्रेडिट रहता है। फिर उसके बाद आ गया डिविडेंड, वर्किंग नंबर 4 FTR। डिविडेंड रिसीव्ड कितना है 97750। हाँ जी, तो डिविडेंड इनकम कितनी है जी, आगे कितना आ गया 172। चलो जी, टैक्स डिडक्टेड भी हो। अच्छा, अब और मजीद आगे चलते हैं। ये तो FTR इनकम, आपने ना वर्किंग बनाने में डरना नहीं है। वर्किंग आ रही है, वर्किंग बनाए, 2-4 सफे एक्स्ट्रा लग गए, कोई दिक्कत नहीं है, काम आप करते रहें। तो अच्छा जी, उसके बाद आ गया है बोनस शेयर। बोनस शेयर कितना है सर 2000 मल्टीप्लाई बाय जब मिले थे उस दिन का रेट लेना है। उस दिन का रेट 25 है, ईयर एंड का रेट 20 है, हमने 25 लेना है जी। कितना बना 50,000 ही है। अच्छा जी, ये भी हो गया, ये टैक्स क्रेडिट। अच्छा, अब मैंने जो सारी एडजस्टमेंट की हैं, मुझे सबसे पहले ये तसल्ली है कि अब कोई इनकम की एडजस्टमेंट रहती नहीं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, जब मैंने ये सब कर लिया, अब मैं जरा टोटल की तरफ आता हूँ। जरा वर्किंग नंबर 1 की ना टोटल शुरू कर, टोटल कर दीजिए 5.1 मिलियन से। जी भाई बताइएगा। वन टू सर जी, थोड़ा सा ना अपने कैलकुलेशन को इम्प्रूव करें। अगर आप इस तरह की गलतियां करेंगे ना पेपर में, तो मैं आपको दिन रात भी पढ़ाता रहूंगा, तो मैं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मिसाल के तौर पे टोटल करने में अगर 10 लोग हैं तो 6 लोग गलत फिगर कोड कर रहे हैं। अच्छा, अब इसका ये कतन मतलब नहीं है कि अब आप कहेंगे यार हम छुट्टी कर देना बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है थोड़ा अटेंटिव होके टोटल करें, वरना ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो बेतुके नंबर काट लेती। सर 1291500। लो सर, 1291500। तो जनाब उसके बाद आ गया। अच्छा, ये ना सबसे पहले लिखता हूं मैं पाकिस्तान सोर्स इनकम, और उसके बाद आ गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी आ गया 5 लाख। फिर उसके बाद आ गया डिविडेंड। डिविडेंड कितना है
फिर उसके बाद आ गया इनकम फ्रॉम, वो कितना है 50,000। इसको टोटल कीजिएगा 13,625। उसके बाद आ गया फॉरेन सोर्स इनकम। जी फॉरेन सोर्स इनकम कितनी है? उसके बाद आ गया टोटल इनकम। अच्छा जी, आपने गौर किया मैं टोटल इनकम तक, मैंने जब टोटल इनकम के जितनी वर्किंग बना ली थी तो मैंने कहा चलो मैं पहले टोटल इनकम को तो फाइनल करूं। वही तरीका है जो पिछली बार कह के एक खास पॉइंट पे आपको पता चलेगा, इधर मैंने रुक के मैंने अब अपना जो बिखेरा डाला उसको समेट के साइड पे कर देना, फिर उसके बाद अगली वर्किंग शुरू करना। अच्छा जी, मैं टोटल इनकम तक पहुंच गया। टोटल इनकम के बाद अगला स्टेप होता है कि अगर कोई एफटीआर इनकम है तो मैं उसे लेस करूं। है कोई एफटीआर इनकम? जी 1,15,000 की एफटीआर। अगर कोई सेपरेट ब्लॉक आइटम है तो मैं उसे साइड पे करूं। है कोई सेपरेट ब्लॉक आइटम? अगर कोई एग्जाम्ड इनकम है तो मैं उसे साइड पे करूं। है कोई एग्जाम्ड इनकम? वो भी नहीं है। तो भाई एफटीआर इनकम लेस करेंगे तो आपके पास टोटल इनकम आ जाएगी। जी बताइए कितना आ गया सर जी? ले सर, मैं एक बार इसको टैली करता हूँ। 15310। अच्छा जी, टोटल इनकम में से एफटीआर इनकम लेस करो। उसके बाद अगला स्टेप है, कोई उजगार डब्ल्यू डब्ल्यू एफ डब्ल्यू पी पी एफ एजुकेशन एक्सपेंस नहीं है। अब टैक्स लाइबिलिटी बता दीजिए। 15 मिलियन है। 10 मिलियन से ऊपर की गेम हो तो आपकी खिड़की फौरन हिलनी चाहिए, इसका चार्ज भी आना है इसमें। जी जी सर, कितना बन गया था जी? नहीं भैया। अच्छा जी, ये टैक्स लाइबिलिटी आ गई। अच्छा जनाब, टैक्स लाइबिलिटी के फौरन बाद हमारा चैप्टर खुलता है टैक्स क्रेडिट का। टैक्स क्रेडिट में फुल टाइम टीचर तो नहीं है। फॉरेन टैक्स क्रेडिट है? हमने फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए वर्किंग ही कर लेते हैं, इधर सारी खराबी है। वर्किंग नंबर 6, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। हमने कितना पढ़ा हुआ है? एक्चुअल 5,40,000 है कि 60 है? 5,40 एक्चुअल। और दूसरा ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए? 4623,500। व्हाट इज बी? 15310,000। ए ओवर बी इंटू सी, फॉरेन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है। जी बताइएगा। 18 लाख जी। 543। बस जी, इन दोनों में से कौन सा लेंगे? इन दोनों में से कौन सा लेंगे सर जी? लोअर। लो सर, 540 कर दिया। ले।
5। अच्छा जी, ये आ गया टैक्स लायबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट, और इसके बाद आ गया टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन। टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, वो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि वर्किंग बना लेते हैं, जिंदगी का कोई बताए। वर्किंग नंबर ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए आफ्टर टैक्स क्रेडिट वाला लेना है, ओवर बी, बी क्या है जी, ए ओवर बी किया इंटू सी, सी क्या है लोअर ऑफ एक्चुअल कितना है 30%, तो बहुत ज्यादा बनेगा 153100000 जी। इन दोनों में से कौन सा लेंगे जी, बताइएगा। 16003 लो सर जी, ये भी अब मैंने कर दिया। उसके बाद तो जी टैक्स क्रेडिट्स हो गए फारिग। अपने सवाल में देखेंगे कोई टैक्स क्रेडिट तो नहीं है, एक ये था हो गया, एक ये था हो गया। अब कोई टैक्स क्रेडिट नहीं है, चलो टैक्स क्रेडिट तो नहीं है। अब आ गया अगला मरला, एफटीआर इनकम सेपरेट ब्लॉक आइटम पे टैक्स लगाने का। सर टैक्स ऑन एफटीआर इनकम जी, कितना टैक्स बनेगा एफटीआर इनकम पे टैक्स लगाने, और क्या चीज है सर एफटीआर पे टैक्स डिडक्ट भी हुआ है। एक और काम कर देते हैं, वो क्या लिखना है हमने, हायर न सर चार्ज। अब ये ऊपर वाली मेन लाइबिलिटी लेंगे 46, अच्छा इसको 462350, एक आखिरी डिजिट ही खत्म करना है ना, 10% बन जाएगा। अच्छा जी, हायर नर सब चार्ज के बाद आखिरी काम क्या करें, टैक्स डिडक्टेड। यार वहां पर टैक्स एम्प्लॉयर ने नहीं कोई टैक्स काटा भैया, एम्प्लॉयर की बात करूं बड़े भाई। एम्प्लॉयर आमतौर पे इस सवाल में ना, इस तरह के सवालों में एम्प्लॉयर ने लिखा होता है कि एम्प्लॉयर ने इतना टैक्स काटा है। बहरहाल अगर एम्प्लॉयर ने टैक्स नहीं काटा तो बस फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं टैक्स डिडक्टेड ऑन एफटीआर। एफटीआर वालों ने तो टैक्स काट के ही दिया ना जी सर। निकालिएगा जरा टैक्स पेबल, 408350 माइनस 1,60,033 रुपए। जी सर, कोई सवाल तो सोल्यूशन में नहीं है, यहाँ तो है ना, वो ठीक कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, टैक्स पेबल बताइएगा। 43855767। अब अगला कोर्ट, सर जी प्लीज कंफर्म कीजिए। भाई मेरी बात सुन लो, सवाल यहाँ पे खत्म हो गया।
लेकिन एक काम की बात आपको सिखा गया सवाल, अप्रोच, तरीकेकार, इस टाइप का सवाल आपको आना है पेपर में। जो पहले मैंने कराया था वो ट्राइबॉल थी, वो तो सिर्फ इसलिए था कि यार आपको समझ आ जाएगा। ये इस टाइप का सवाल आप पेपर में एक्सपेक्ट करें या इससे थोड़ा सा मुश्किल। बहरहाल इंशाल्लाह अब हमारी अगली जो न्यूमेरिकल की क्लास है, जो कि इंशाल्लाह वेडनेसडे वाले दिन होगी, उस दिन मैं आपको टफेस्ट क्वेश्चन जो अब तक आई कैप में आया वो करवाऊंगा। ये दिस इज नॉट द टफेस्ट क्वेश्चन, ये रिलेटिवली आसान था, हर चीज डूएबल थी इसमें। इसमें एक चीज है बस छोटी सी, आप अपनी किताब में अपडेशन कर लीजिए। आपकी किताब में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बोनस शेयर नहीं लिखा हुआ, पता नहीं लास्ट टाइम मैंने करेक्शन कराई थी, पता नहीं कैसे रह गई, मुझे खुद भी नहीं समझ आ रही। सर जी किताब में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बोनस शेयर 50,000 नहीं लिखा हुआ जो होना चाहिए। इसकी पीडीएफ तो आपके साथ मैं शेयर करवा ही दूंगा। पांच मिनट है, जल्दी नोट करें यार, आखिरी सवाल करें और फिर चलें। इसके बाद एक सवाल है बस, और फिर इसके बाद घर। घर जाके तो अगला करेंगे, वो मैं बताऊंगा कौन सा करेंगे। लास्ट लास्ट पॉइंट इग्नोर करना है इसको, इस लास्ट पॉइंट को इग्नोर करना। ले सर, क्योंकि आप सब लोग बड़े डिटेल से इसको नोट कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका टाइम बच जाए। जी सर।
सर जी ये ऑटम 23 का सवाल है। पेज नंबर बताइएगा। 299 पेज नंबर, किताब का पेज नंबर है 299। मेरा ख्याल है जो पिछला सवाल अभी आपने किया उससे उससे ही नेक्स्ट सवाल। और नंबर, न्यूमेरिकल नंबर कौन सा है? आखिरी है। नो सर, सलमान वर्क्स एज द हेड शेफ at Tasty Cafe, which is owned by Zamindar Limited, a company listed on Pakistan Stock Exchange. He received the following emoluments from TC यानी Tasty Cafe during the year ended 30 जून 2023। बेसिक सैलरी है, हाउस रेंट अलाउंस है, एनुअल बोनस है। इसके अलावा टीसी वॉज प्रोवाइडेड She also provided him with the following benefits: free meals while on duty worth 4.5 लाख, काम करते हुए 4.5 लाख का खाना दिया है। एग्जाम्प्ट होगा, शाबाश। स्टाफ डिस्काउंट अक्रॉस ऑल रेस्टोरेंट ओन्ड बाय जेडल, सलमान अवेल्ड डिस्काउंट वर्थ 40,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो ये डिस्काउंट उसने अवेल किया है। हेल्थ इंश्योरेंस है, जैसे ही ये बड़ा दिन में है, ऊपर मेडिकल फैसिलिटी तो नहीं है, नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस है 5 लाख रुपए की, जिससे वो, उसकी बीवी और 2 बच्चे कवर्ड है। इंश्योरेंस प्रीमियम रिलेटेड टू दिस बेनिफिट अमाउंटिंग टू 70,000 ड्यूरिंग द ईयर। द इंश्योरेंस कंपनी इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ ₹3 लाख ऑन हॉस्पिटलाइजेशन ऑफ हिज डिपेंडेंट। ये मेडिकल फैसिलिटी है जो उसका एम्प्लॉयर दे रहा है, अगर एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, बिल्कुल है ये लिख। तो ये क्या होगी? Exam. A company maintained car which was purchased by TC for rupees 2 million. The fair market value of the car on 30 June 2023 is rupees 5.5 million. The car is used partly for official purposes, partly for भाईजान समझ आ रही है ना बात की? कोई शेयर स्कीम, the option was granted 1 फरवरी 2023 को, when the fair market of the share was 104। सलमान exercised the option on 1 मार्च 2023 when the fair market value was rupees 110। Provident fund contribution at 8% of the basic salary in a recognized provident fund. During the year, 22% profit was credited to Salman's account. His balance in the fund amounting to rupees 9 लाख। और सर समझ आ रही है? उसके बाद आ गया ट्रेनिंग ऑफ 3 वीक क्यूलिनरी शेफ कोर्स। सलमान अटेंडेड द कोर्स और टीसी ने इसके हवाले से पेमेंट किया 5 लाख रुपए की। In relation to his stay in Dubai, he was provided a travel allowance of 2.5 lakh. However, Salman opted to stay at relative house and spend only 1 लाख out of total travel. सर जी आपको अलाउंस मिला था 2.5 लाख का, आपने 1 लाख खर्च किया, बाकी 1.5 लाख बचा लिया है, इनकम में शामिल हो गए, टैक्स हो गया। अभी तक जितनी बातें भी पढ़ी हैं ये सारी अंडर द हेड additional payment। during the year, Salman received an interest income of rupees 7,65,000 from his bank account. The amount was net of withholding income tax at the rate of 15%। अच्छा जी, इंटरेस्ट इनकम है 7,65,000 और इस पर टैक्स भी कटा है। भैया ये इंटरेस्ट इनकम का मतलब है ये कहाँ पर जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर। सलमान ने पे किया 3 लाख एज डोनेशन। टैक्स क्रेडिट विद हेल्ड, ये एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा है, ये भी टैक्स है। यार सवाल खत्म हो गया।
आपको क्या पढ़ के क्या फील आया? क्या ये मुश्किल सवाल है? यहाँ अभी जो 2 सवाल किए उस बेस पर आप ये सवाल कर सकते हैं? एक दिन हुआ है, अभी 2 घंटे पहले आपने न्यूमेरिकल शुरू किए हैं, लेकिन आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपको फील होने लग गया कि यार ये गिनती की चीजें हैं और आप इसे थोड़ा सा बेहतर हैंडल करना सीखने, तो इसमें दिक्कत ही नहीं है। बस यही आगे चलते हैं सर। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? ये आप खुद बोलते हैं निकल जाता है आप? चलो, ये जो आवाज आपकी निकली है ये तो काबिल बर्दाश्त है, और बाकी चीजें संभाल लें। सलमान वर्क, अच्छा जी, उसके बाद करते हैं हम बात, यहां पर लिखेंगे सलमान, फिर उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स टेबल। टैक्स ईयर क्या है? अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख दूं? सैलरी वर्किंग नंबर 1। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 1। इसने आपको एनुअल सैलरी बताई हुई है, ये ना समझिएगा मंथली को अलहदा से बताता है। उसने कहा ड्यूरिंग द टैक्सेस ने इतने पैसे लिए, बेसिक सैलरी 2 हाउस रेंट अलाउंस, बोनस, फ्री मील। इसके साथ लिखना है आपने नीचे ब्रैकेट में, वो लिख देखे, एग्जाम टेस्ट 0 है, एक बच्चा कुछ लिखता ही नहीं है, एक बंदा खाली डैश डाल देता है, एक बंदा नीचे उसको लिख देता है एम्प्लॉयर जो है वो रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट अगर अपने एम्प्लॉय को फ्री या सब्सिडाइज फूड ड्यूरिंग द वर्किंग आवर दे तो वो एग्जाम्प्ट होता है। तो इसका मतलब है कि आपको एक्चुअली में उसका कॉन्सेप्ट पता है। सर समझ आ रही है? सर जी, फ्री मील के बाद अगला पॉइंट है डिस्काउंट। सर जी, ये जो डिस्काउंट है ये 40,000 रुपए के ये नौकरी की वजह से उसे मिले हैं, इनकम में शामिल होंगे। उसके बाद है मेडिकल फैसिलिटी, एज पर द, उसके बाद आगे आ जाइए, कन्वेंस है सर। सबसे पहले पर्पस देखें, ऑफिशियल और पर्सनल दोनों है तो 5 पर। अगला स्टेप क्या है? ओन्ड है कि लीज है? परचेज की है, ओन्ड है, तो फिर 2 मिलियन लिख दूं। उससे अगला स्टेप है कितना अरसा के लिए उसके पास रही? उसने कुछ नहीं बताया हुआ। ले सर, उसके बाद आ गया एम्प्लॉई शेयर स्कीम जी।
इसको जरा डिटेल से ही देख लेते हैं अंदर से बाद में। 1.1 अच्छा जी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम की अगर मैं बात करूं तो option to acquire 12,000 shares at a price of 98 per share under employee. The option was granted on 1 February 2023 when the fair market value was rupees 104 per share. Salman exercised the option on 1 March when the fair सर ऑप्शन को एक्सरसाइज करने पर तो कोई टैक्सेबिलिटी होती ही नहीं है। अच्छा जी, जब ऑप्शन को हाँ, अब जब आपके ऑप्शन को एक्सरसाइज किया, सॉरी ऑप्शन को एक्वायर नहीं किया, ऑप्शन को एक्सरसाइज किया है तो एट द डे अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो एट द डेट ऑफ एक्सरसाइज हम फेयर मार्केट वैल्यू ले लेंगे। जी बताइएगा, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन एक्सरसाइज डेट कितना था? 12,000 इंटू 110 जी, 1320,000। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या है सर? ये ऑप्शन नहीं है, ये एक्सरसाइज प्राइस है। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 98 जी, कितने का गेन आ गया? 144। अच्छा जी, बस जी, इसके अंदर कोई बेचने का चक्कर भी नहीं है। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगला स्टेप आ गया प्रोविडेंट फंड। Provident fund contribution at the rate of 8% of the basic salary in a recognized provident fund during the year 22% profit was credited to Salman account. His balance in the fund amounting to rupees 9,60,000 जी। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कितनी है सर? बेसिक सैलरी का 8% ले लीजिए ना जी, बताइएगा। 192,000। एग्जाम्प्ट कितना होता है? 1.5 लाख। और दूसरा 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी, और डीएनएस अलाउंस तो है ही नहीं, तो इन में फंड होगा, बाकी 42,000 टैक्सेबल। चलो, ट्रेनिंग अब इंटरेस्ट डालिएगा जरा। 2,60,000 जी, 2,11,000। हमने एग्जाम्प्ट कितना करना है? हायर ऑफ 16% कितना बनेगा? 3 की हो गया यार, 15153। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे क्या आ गया?
कितना बना? ये हो गया 24 लाख है। इसका मतलब है 8 लाख तक ये एग्जाम्प्ट होगा, तो टैक्सेबल तो कुछ भी नहीं। अच्छा जी, उसके बाद ये वाला पॉइंट, ट्रेनिंग 3 वीक्स की करवानी थी, सलमान ने अटेंड किया दुबई में, उसको उस पे कोर्स का लगा 5 लाख रुपया, वो भी कंपनी ने दिया। ट्रेवल लॉन्च मिला 2.5 लाख रुपया, इसने 1 लाख खर्च किया, कितने पैसे बचा लिए सर जी इसने? अलाउंस 250 माइनस थ्री 956, यही आ रही फिगर? चलो शुक्र। 3,956,000। अदर सोर्स टोटल इनकम, भैया इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना जी। ये प्रॉफिट ऑन डेट है, ये सेपरेट ब्लॉक आइटम है। क्या चीज यार, ये जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में 9 लाख लिखा है, ये असल में सेपरेट ब्लॉक आइटम है ना। सेपरेट ब्लॉक आइटम टोटल इनकम में तो शामिल होती है, लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती, उसको लेस कर देंगे। 3,956,000। क्या कोई ज़कात, WWF, WPPF, एजुकेशन एक्सपेंस कुछ नहीं है? तो भैया यही क्या हो जाएगी फिर? टैक्सेबल इनकम हो जाएगी। जरा टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए, सर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कीजिए। जी सर, एक आध स्टूडेंट और कर लेना, फिर उसके बाद लिख देते। आपने सैलरीड का रेट लिया, नॉन सैलरीड का? अभी आपकी बात मान ले तो सारा गलत हो जाता। जी सर जी, 656, ये टैक्स लाइबिलिटी है। टैक्सेबल इनकम से टैक्स लाइबिलिटी भी आ गए। अच्छा जी, टैक्स लाइबिलिटी के बाद अगला स्टेप है टैक्स क्रेडिट। अब हमारे पास टैक्स क्रेडिट डोनेशन है या टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर है, और तो मैंने टीसी कहीं नहीं लिखा हुआ, वो सारी सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट थी। लो जी, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन जी। A over B into C. Now what is A over B? A over B into C. C क्या है? एक्चुअल कितना है? एक्चुअल है यार, ये 80% की हिसाब हो,
सलमान पेड 3 लाख एज डोनेशन है और 80% उसने क्रॉस चेक के जरिए दिया है और 20% उसने कैश में दिया है। टैक्स क्रेडिट सिर्फ उस पर मिलेगा जो क्रॉस चेक के जरिए दिए, इसलिए 80% ही लेंगे, यानी 3 लाख का 240। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? 3956,000 का 30% जी। इन दोनों में से क्या लेना है? लोअर लेना है जी, बताइएगा। 39846। सर जी ये टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन है। डन हो गया? लो सर। उसके बाद टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम। सर जी सेपरेट ब्लॉक आइटम है प्रॉफिट ऑन डेट 9 लाख, इस पे 15% के हिसाब से टैक्स लगाया, कितना बन गया? 1,35,000। दो सर जी, ये टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम हो गया। फिर उसके बाद है टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर जी। एम्प्लॉयर ने जो टैक्स डिडक्ट किया उसकी बात करें ना। ₹4 लाख। अच्छा, इसने हमें सवाल में बताया है कि मुझे 7,65,000 मिला है और ये वाला टैक्स कट के मिला है, यानी ये भी टैक्स डिडक्टेड ऑन प्रॉफिट ऑन डेट। कितना सर? 1,35,000 बाद में लेस भी कर दे, कोई और चीज रह तो नहीं गई जी? टैक्स पेबल निकाल लीजिए। सर जी 1,35,000 पहले टैक्स लगा, फिर उसके बाद 1,35,000 चूंकि टैक्स कट के मिला उसे लेस कर दी। सर हाई इनकम सरचार्ज भाई ने कहा है, जज्बात का इजहार तो कर दिया है, मगर ये 10 मिलियन से ऊपर की गेम पे है। जहां पर रेट लगा हुआ है उसको देखिए, जहां पर रेट लिखे हुए हैं उस सफे पर। ठीक हो गया सर जी? आए सर जी टैक्स पेबल पे। 656800 माइनस 39,846 प्लस 135,000 प्लस 4 लाख माइनस 135,000 जी। ये लेस होना है बॉस। 216,954। ये आखिरी सवाल हमने 20 मिनट में किया। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि आप इंप्रूव कर देंगे सर। ये अब इस सेशन का फायदा कौन उठाएगा? सर जी सुने, हम तो आप तो उठा ही लेंगे। सबसे पहले आप मिसाल के इस चीज को ध्यान में रखिए कि आपने क्लास ली है, इसके बाद 60% चीजें समझ आई हैं और 40% हवा में है। सबसे पहले आपने कोई सवाल नया अटेम्प्ट नहीं करना, पहले यही 3 सवाल दोबारा करने, खुद जाके अटेम्प्ट करने हैं और जहां ना समझ आए वहां पे पीडीएफ देखनी, पहला स्टेप। फिर उसके बाद एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं होम असाइनमेंट में, जरा मुझे दिखाइएगा। एक सवाल मैं आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए।
आपने पहले ये 3 करने हैं जो आपको बताए हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए। और सर जी हो जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी 15 से 20 मिनट का सवाल है। मैंने पहले लेंथी सवाल देने को प्लान किया, मैंने कहा जो वो सवाल दूं जो आप कर लें, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी। ऑनलाइन वालों, जो जाना चाहता है वो जा सकता है सर जी। जिसका सवाल है वो रुक जाए, बाकी जो जाना चाहता है जा सकता है सर जी। ऑनलाइन वालों सवाल पूछिए अब। रेंट अलाउंस के लिए 45% सर जी अलाउंस पर नहीं होता है, अकोमोडेशन पर ही होता है। तो ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को करेक्ट करें। सर जी सर चार्ज की फॉर्म को बैड नहीं लिखा सर जी, वो 10 मिलियन हो तो तब लिखते हैं, ये छोटा था। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट शेयर करें, मैंने नहीं करवाया न्यूमेरिकल का फॉर्मेट। अभी आपको ये सवाल कराएं, थोड़ा सा आप सेट हो जाएं, फिर उसके बाद फॉर्मेट शेयर करूंगा। अंसा ने कहा इनकम फ्रॉम फॉरेन दोबारा बता दें क्वेश्चन में। सर फॉरेन सोर्स इनकम यहाँ पर तो आया नहीं है, जब आएगा तो आप इनकम भी लेंगे और उस पर टैक्स क्रेडिट भी लेंगे। इंटरेस्ट भी लोन दोबारा बेटे मुनजा ने भी इंटरेस्ट भी लोन दोबारा बता दें का है कि 10% क्यों किया है। आप चैप्टर नंबर 5 का इंटरेस्ट भी लोन वाला टॉपिक पढ़िए, और अंसा को कहूंगा कि आप चैप्टर नंबर 13 एक बार देखिए। और सर सेपरेट आइटम की लिस्ट शेयर कर दें। सेपरेट ब्लॉक आइटम की लिस्ट भाईजान, सेपरेट ब्लॉक आइटम की लिस्ट ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद आ गया सर आपकी अपडेटेड बुक अवेलेबल है जी, बिल्कुल अवेलेबल है। भाई बात सुने, जो बुक की अवेलेबिलिटी की एक जो ब्रोशर है वो भी ग्रुप में शेयर करवा दें। दो बात में दो काम मैंने वो कह दिए। सर टैक्स लायबिलिटी के बाद ये जिन जिन पर टैक्स लिया है हमें कैसे पता चलेगा। सर ये प्रैक्टिस से करने से पता चलेगा, मैंने बताया साथ साथ ही बताया भाई इंशाल्लाह। अभी हमने 5 दिन मजीद करने, ये चीजें आपकी टिप्स पे आ जाएंगी इंशाल्लाह। सर टैक्स लायबिलिटी के बाद ये अच्छा जी, फिर उसके बाद है जजाकल्ला, थैंक यू, अच्छा जी आपका शुक्रिया जी। सर जी अगली मेडिकल फैसिलिटी पर तो टर्म डेवलपमेंट ना हो तो क्या होगा, वो टैक्सेबल होगी। क्वेश्चन जो किया है कौन सी कौन सा था, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ सर जी। ये मेरा ऑटम स्प्रिंग 23 और ऑटम 23 के 2 सवाल थे, शैंग लिमिटेड और सलमान, शैंग और सलमान। और एक सवाल मैंने अहमर गाजी वाला करवाया, उसको देख लीजिएगा। इंटरेस्ट उसने आपको बता दिया, 7,65,000 पे इंटरेस्ट वसूल किया, 15% टैक्स काटा है, उसको ग्रॉस अप करके मैंने वर्किंग की। ले सर आज के लिए इतना ही था, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।